महीनों का सरदार माह रमज़ान रोज़े तरावी आतकाफ और इबादत का महीना है। हर मुसलमान की चाहत होती है कि मेरा ये रमज़ान कीमती बन जाए। नाज़रीन गिरामी, रोज़ा क्या है? रोज़ा को अरबी लुगत में सौम और सियाम कहते हैं, जिसके मानी अमसाक के हैं, यानी मुतलकन रुकना। इस्तिलाही शरीयत में इसका मफहूम ये है कि फजर से गरूब आफ्ताब तक रोज़ा की नीयत के साथ खाने पीने जमा करने और बदन के इस हिस्से में जो अंदर के हुक्म में हो किसी चीज़ के दाखिल होने से रुके रहना। नीज रोज़ादार का मुसलमान और हैज़ो निफास से पाक होना इसके सही होने की शराइत में से है। रोज़ा कब फ़र्ज हुआ? माह रमज़ान के रोज़े हिजरत के 18 माह बाद शौबान के महीने में तहवील क़िबला के 10 रोज़ बाद फ़र्ज किए गए। बाज़ हज़रात कहते हैं कि इससे कबल कोई रोज़ा फ़र्ज नहीं था, और बाज़ हज़रात का कहना है कि इससे कबल भी कुछ अयाम के रोज़े फ़र्ज थे जो इस माह रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत के बाद मनसूख हो गए। चुनाचा बाज़ हज़रात के नज़दीक तो आशूरा मुहर्रम की 10वीं तारीख का रोज़ा फ़र्ज था। बाज़ हज़रात का कौल ये है कि कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं रात के दिन के रोज़े फ़र्ज थे। रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत के इब्तदाई दिनों में बाज़ अहकाम बहुत सख्त थे। मसलन ग़ुरूब आफ्ताब के बाद सोने से पहले खाने पीने की इजाज़त थी, मगर सोने के बाद कुछ भी खाने पीने की इजाज़त नहीं थी, चाहे कोई शख्स बगैर खाए पिए ही क्यों ना सो गया हो। इस तरह जमा किसी भी वक्त और किसी भी हालत में जायज़ न था, मगर जब ये अहकाम मुसलमानों पर बहुत शाक गुजरे और इन अहकाम की वजह से कई वाक़यात भी पेश आए तो ये अहकाम मनसूख कर दिए गए और कोई सख्ती बाकी न रही। माह रमज़ान की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। एक दूसरी रवायत में ये है कि जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। नीज शयातीन को कैद कर दिया जाता है। फ़ायदा, आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये कनाया मकसूद है इस बात से कि इस माह मुक़द्दस के शुरू होते ही बारी ताला की पे दर पे रहमतों का नज़ूल शुरू हो जाता है और बंदों के आमाल बगैर किसी माने और रुकावट के ऊपर जाते हैं और कबूलियत से सरफराज होते हैं। जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। ये कनाया है कि बंदा को इन अच्छे कामों की तौफीक अता की जाती है जो जन्नत में दाखला का जरिया होते हैं। दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये कनाया है कि रोज़ादार ऐसे कामों से बचा रहता है जो दोज़ख में दाखिल होने का बाइस होते हैं, और ये जाहिर ही है रोज़ादार कबीरा गुनाहों से महफूज़ो मामून रहता है, और जो सगीरा गुनाह होते हैं वो इसके रोज़े की बरकत से बख्श दिए जाते हैं। शयातीन को कैद कर दिया जाता है का ये मफहूम है कि इन शयातीन को जो सरकश और सरगना होते हैं जंजीरों में बांध दिया जाता है और इनकी वो कुव्वत सल्ब कर ली जाती है जिसकी वजह से वो बंदों को बहकाने पर कादिर होते हैं। बाबर रियान रोज़ादारों का जन्नती दरवाज़ा। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान रखा गया, और इस दरवाजे से सिर्फ रोज़ादारों का दाखिला ही हो सकेगा। माह रमज़ान के सयामो क़याम की फजीलत। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने ईमान के साथ यानी शरीयत को सच जानते हुए और फर्जियत रमज़ान का एतकाद रखते हुए और तलबे सवाब की खातिर यानी किसी खौफ या रिया के तौर पर नहीं बल्कि खालसतन अल्लाह रमज़ान का रोज़ा रखा तो इसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इसने पहले किए थे। नीज जो शख्स ईमान के साथ और तलबो सवाब की खातिर रमज़ान में खड़ा हुआ तो इसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इसने पहले किए थे। इसी तरह जो शख्स शब्बे कदर में ईमान के साथ यानी शब्बे कदर की हकीकत का ईमानो इत्तकाद रखते हुए और तलबो सवाब की खातिर खड़ा हुआ तो इसके वो गुनाह बख्श दिए जाएंगे जो इसने पहले किए थे। रोज़ा का सवाब और आदाब। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी आदम के हर नेक अमल का सवाब ज्यादा किया जाता है, इस तौर पर कि एक नेकी का सवाब 10 से 700 गुना तक होता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मगर रोज़ा के वो मेरे ही लिए हैं और मैं ही इसका अजर दूंगा। रोज़ादार अपनी ख्वाहिश और अपना खाना सिर्फ मेरे लिए ही छोड़ता है। रोज़ादार के लिए 2 खुशियां हैं, एक खुशी तो रोज़ा खोलने के वक्त और दूसरी खुशी सवाब मिलने की वजह से अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त। याद रखो
روزہ دار کے منہ کی ہوا اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ لطف اور پسندیدہ ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص روزہ دار ہو تو وہ نہ فحش باتیں کرے اور نہ بےہودگی کے ساتھ اپنی آواز بلند کرے، اور اگر کوئی نادان جاہل اسے برا کہے یا اس سے لڑنے جھگڑنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ دار کے لیے سفارش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندہ کے لیے شفاعت کریں گے۔ چنانچہ روزہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اس کو کھانے اور دوسری خواہشات مثلاً پانی، جمع اور غیبت وغیرہ سے دن میں روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ قرآن کہے گا کہ میں نے اسے رات میں سونے سے روکے رکھا، لہٰذا میری طرف سے بھی اس کے حق میں شفاعت قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن سے تہجد اور تلاوت قرآن اور عبادتوں وغیرہ کے لیے شب بیداری مراد ہے۔ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت کا ثمر یہ ہوگا کہ غالباً روزہ کی شفاعت سے تو گناہ ختم کر دیے جائیں گے اور قرآن کی شفاعت سے درجات عالیہ نصیب ہوں گے۔ جنت میں ماہ رمضان کا استقبال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت شروع سال سے آخر سال تک اپنی زیب و زینت کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چنانچہ جب رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے جنت کے درختوں کے پتوں سے حورین کے سر پر ہوا چلتی ہے، پھر حوریں کہتی ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے شوہر بنا دے کہ ان کی صحبت و ہم نشینی کے سرور و کیف ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہمارے دیدار و وصل سے ٹھنڈک پائیں۔ فائدہ: شروع سال سے مراد محرم کا ابتدائی دن ہے، لیکن یہ بھی بعید نہیں کہ جنت و رمضان کے اعتبار سے شروع سال سے مراد شوال کا ابتدائی دن ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے ہر دن کے روزے کے بدلے میں اسے موتیوں کے خیمے میں حورین میں سے ایک زوجہ عطا کی جاتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔